हेलो, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारी श्रीनाथ जी गवर्नमेंट क्लासेज में। हम इंडियन हिस्ट्री में गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम गुप्त वंश के बारे में पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था कि मौर्य वंश के शासनकाल में भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की गई, परंतु जिस प्रकार से मौर्य वंश का पतन हुआ उसके बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। तब एक नए वंश का उदय होता है, गुप्त वंश। आज हम गुप्त वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक एक शासक, उनके कार्यकाल, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की। गुप्त वंश की स्थापना की किसने? तो श्रीगुप्त ने। ठीक है। इनका शासनकाल है 275 से 300 ईस्वी। 275 से और 300 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। और ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। गुप्त वंश के प्रथम शासक जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। और चीनी यात्री इत्सिंग ने इन्हें चेलीकेतो कहा। क्या कहा? तो चेलीकेतो। चीनी यात्री इत्सिंग ने किस शासक को चेलीकेतो कहा? तो श्रीगुप्त को। और श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण चीनी भिक्षुकों हेतु करवाया। तो लिखते हैं इनके बारे में। तो इन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक कहा जाता है, श्रीगुप्त। तो इन्हें गुप्त वंश का आदि पुरुष, गुप्त वंश का जो है आदि पुरुष, गुप्त वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। मूल पुरुष कहा जाता है। गुप्त वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। और इन्होंने गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त को ही इन्हें गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है। गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है। गुप्त काल का संस्थापक कहा जाता है। और ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। तो गुप्त वंश के प्रथम शासक, गुप्त वंश के प्रथम शासक जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। और नोट लगाइए कि चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त को चेलीकेतो कहा। किसने? तो चीनी यात्री। एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त को क्या कहा। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त को चेलीकेतो कहा। क्या कहा? तो चेलीकेतो।
चेली के तो कहा। ठीक। और श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण चीनी भिक्षुकों हेतु करवाया। ठीक। तो श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाई जो है मंदिर का निर्माण, श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण चीनी भिक्षुकों हेतु करवाया। चीनी भिक्षुकों हेतु करवाया। ठीक है। इसके अलावा अब हम दूसरे शासक के बारे में पढ़ते हैं। इनके बाद दूसरा शासक हुआ घटोत्कच। इनका शासनकाल है 300 ईस्वी से 319-20 ईस्वी। 300 ईस्वी से 319-20 ईस्वी। 300 ईस्वी से 319 या 320 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। एग्ज़ाम में आपको या तो 19 देंगे या फिर 20 देंगे। ठीक है। इनके बारे में क्या क्या जानकारियाँ हैं हमारे पास? तो इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। तो इन्होंने भी महाराज की उपाधि जो है धारण की। महाराज की उपाधि धारण की। और चंद्रगुप्त प्रथम, अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 319-20 से 355 ईस्वी तक रहा। 319 ईस्वी से 355। 319-20 ईस्वी से शासनकाल 319 या 320 ईस्वी से 355 ईस्वी तक। 355 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। सॉरी। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने अपने राज्याभिषेक के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। और गुप्त वंश के ये प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्रीगुप्त। और यदि आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके। तो इन्हें गुप्तों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक जो है कहा जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इन्होंने अपने राज्याभिषेक के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। ठीक है। चंद्रगुप्त ने इसने जो है अपने राज्याभिषेक
के दिन, राज्याभिषेक के दिन कब? तो 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत जो है चलाया। और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक, गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की। और इन्होंने जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा वैशाली का कुछ क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया। इन्होंने तो चंद्रगुप्त ने इसने लिच्छवी की राजकुमारी लिच्छवी की जो है राजकुमारी कौन? तो कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा वैशाली का कुछ क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया। कुछ क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुमार देवी के लिए क्या किया? तो इन्होंने कुमार देवी के लिए सिक्के चलाए। यह सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक थे और इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम के सोने के सिक्के चलाए। और कुमार देवी भारतीय इतिहास की प्रथम महारानी थी जिसके नाम के सोने के सिक्के चलाए गए। यदि आपसे पूछे कि भारतीय इतिहास की प्रथम महिला कौन थी जिनके नाम के सोने के सिक्के चलाए गए? तो कुमार देवी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, तो यह सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक थे। इसे मोस्ट लगाइए। तो यह जो है सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक थे। सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक थे और इन्होंने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम के सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, इसने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम के जो है सोने के सिक्के चलाए। अतः कुमार
कुमार देवी जो है भारतीय इतिहास की, कुमार देवी जो है भारतीय इतिहास की प्रथम महारानी थी, जिनके नाम के सोने के सिक्के चलाए गए, जिनके नाम के सोने के जो है सिक्के चलाए गए सोने के सिक्के चलाए गए। एक बार पुनः हम इस पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। तो हमने गुप्त वंश के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा और आज हम गुप्त वंश के एक एक शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि श्रीगुप्त इनका शासनकाल है 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक और इन्हें गुप्त वंश का जो है आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। गुप्त वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है और इन्हें गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण जो है चीनी भिक्षुकों हेतु करवाया। ठीक है, श्रीगुप्त ने श्रीपतन मृगदाय मंदिर का निर्माण जो है चीनी भिक्षुकों हेतु, किसके लिए? तो इन्होंने जो है चीनी भिक्षुकों हेतु करवाया। फिर हमने देखा कि घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच जिनका शासनकाल है 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक, महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम जिनका शासनकाल 319 ईस्वी से 352 ईस्वी तक था। 352 ईस्वी तक था। इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के दिन, कब? तो 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत? तो गुप्त संवत चलाया। इन्होंने अपने राज्याभिषेक 9 मार्च 319 ईस्वी को गुप्त संवत चलाया। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। और इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी जो है वैशाली को, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा वैशाली का जो है कुछ क्षेत्र दहेज में प्राप्त किया। ठीक है, तो इनका विवाह किससे हुआ? तो लिच्छवी की राजकुमारी। कहाँ की राजकुमारी? लिच्छवी की राजकुमारी। कौन थी? तो कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया और दहेज में कुछ क्षेत्र प्राप्त किया। फिर हमने देखा कि यह सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक थे। भारतीय इतिहास में सोने के सिक्के चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त। और इसने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, किसने? तो चंद्रगुप्त ने अपनी पत्नी कुमार देवी के नाम के जो है सिक्के चलाए। ठीक है, और कुमार देवी भारतीय इतिहास की प्रथम महारानी थी जिनके नाम के सिक्के चलाए गए। ठीक है, कुमार देवी भारतीय इतिहास की प्रथम महारानी जिनके नाम के सोने के सिक्के चलाए गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं अन्य शासकों के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।